हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त धमाकेदार स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बड़ा ही जबरदस्त, कुछ अनोखा, कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट, ताकि ट्रिक्स को रटना नहीं पड़े, मैथ्स आसान बने, एग्जाम में हम सिलेक्शन लेकर आए, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, हर कीमत पर लेना है। आगे मेरी बात समझ में? आपको इधर बैठा लीजिए, सिलेक्शन तभी आपका होने वाला है। तो आज की क्लास एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट सेकंड सिलेक्शन बेस्ड ओवरऑल क्लास 8वीं क्लास है। ऑल एग्जाम मतलब आप 5th 6th क्लास से लेकर और जितने भी आपके एग्जाम है, हायर लेवल एग्जाम तक आप कहीं भी जाकर बैठिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ मिलने वाला है। पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए एलसीएम से रिलेटेड कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब जो हमें ट्रिक को रटने पर मजबूर ना करे और हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आसान बनाए, वो वाले कॉन्सेप्ट। और आज भी कुछ मैं ऐसा ही लेकर आया हूँ एचसीएफ के लिए। मेहनत लगी है, 2-3 दिन लगा है, लोगों की अभी शिकायतें आ रही है कि सर डेली क्लासेस नहीं हो पा रही। तो बेटा एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि एक दिन मुझे भी चाहिए होता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बुक से उठाकर। टाइम कम मिलता है, पहले जॉब पर जाओ, फिर लेट नाइट आओ, फिर आपके लिए क्लासेस के लिए वीडियो बनाओ, उसके बाद उन्हें अपलोड करो। इसीलिए साथ में आपके लिए एके सर की क्लास भी मैं लेकर आया हूं, क्योंकि एके सर भी पढ़ा रहे हैं आपको जीरो से हाई लेवल, और रीजनिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां भी हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? सीख सको तो सीख लो, क्योंकि एके सर के पास अब जादुई पिटारा, मैं जानता हूं उन्हें रीजनिंग में महारत हासिल है उन्हें। आगे मेरी बात समझ में? तो वहां से जितना तुम ले सकते हो ले लो, ठीक है। आओ बात करते हैं आज की हमारी क्लास पर। इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं, ठीक है। 90% बच्चों ने इसको गलत किया। आपको आता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए 5 किलोमीटर का एक वर्ताकार पथ है, एक पथ है 5 किलोमीटर का, और एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाता है। हाई लेवल क्वेश्चन समझ लीजिए इसे, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा जो कंफ्यूज करेगा आपको। हम वहां पर एलसीएम और एचसीएफ में भी कंफ्यूज हो जाते कि कौन से सवाल में एलसीएम लगेगा और कौन से सवाल में एचसीएफ होगा। आगे मेरी बात समझ में? इसीलिए तो मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं जो आपको कभी बताए नहीं जाते हैं। आप ट्रिक्स रट लेते हो और बाद में आप वहां पर अटक जाते हो। आज के बाद किसी भी सवाल में नहीं अटकोगे, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि एलसीएम के अलावा एचसीएफ के भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं जो आज धूम मचा देंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो क्लास को पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ तो पूरी क्लास देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मैं क्लास के लास्ट में बताने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है, और आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आगे मेरी बात समझ में? तो आ जाओ फटाफट, पहले हमारा सवाल करते हैं। तीनों के मिलने का हमें समय चाहिए। अब यहां पर देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहले यदि वो बोले जाए सवाल में कि दूरी जहां पर वो एक साथ आकर मिल जाए, जब तक वो भागते रहे, लेकिन तीनों द्वारा तय उभयनिष्ठ दूरी, जो तीनों तय करेंगे, तो आपको एलसीएम लेना है दूरी के साथ या चाल के साथ, ठीक है। लेकिन यहां पर तो सवाल चाल में दिया हुआ है और पूछा समय में गया है। ध्यान रखना, तो तीनों का मिलने का समय निकालना है, तो सबसे पहले आपको समय निकालना पड़ेगा हर आदमी का कि कितना समय लगता है। तो देखो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, समय बराबर होता है दूरी डिवाइड बाय चाल, ठीक है। तो पहले व्यक्ति की बात करते हैं, ये फर्स्ट आदमी है, ये सेकंड आदमी है और ये थर्ड आदमी है। पहला व्यक्ति 8 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो उसको समय लगेगा 5/8, ठीक है, 5/8। दूसरा व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसे समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, मतलब 5 किलोमीटर दूरी तय करने में। और तीसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो यहां पर आएगा 5/12। ये इन तीनों का लगने वाला समय हो गया। एक चक्कर में इसको समय इतना लगता है, इसको इतना लगता है और इसको इतना लगता है। देखो क्या कह रहा है,
तीनों के मिलने का समय, तीनों के मिलने का समय चाहिए हमें। और जब एक घटनाएं बार बार हो या कभी तीन घटनाएं चल रही हो एक साथ और उनके मिलने का समय हो एक जगह, तो इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, सिलेक्शन देकर जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर कि वो टाइम जो तीनों में उभयनिष्ठ आने वाला है, मतलब तीनों का समय का भाग उसमें जाने वाला है, इसका मतलब वो होने वाला है एलसीएम। और जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा या एचसीएफ आएगा, ये ध्यान से देख लेना। बस यहीं पर ही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 5, ये आ गया एलसीएम में। एक बार और बता देता हूं, 8 9 12, 8 के टुकड़े कर सकते हो आप 2 × 2, 9 के टुकड़े कर सकते हो 3 × 3 और 12 के टुकड़े कर सकते हो 3 × 2 × 2। तो इसका मतलब यहां पर कोई कॉमन नहीं है, और जब कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आता है 1, तो ये आ गया है आपका एचसीएफ। तो टोटल समय कितना लगेगा वो मिलेंगे 5 घंटे बाद। एलसीएम ले लीजिए इनका, और एलसीएम लेने के बाद चेक कर लेना 5 घंटे आएंगे, तो इनका मिलने का समय होगा 5 घंटा। ये 5 घंटे बाद मिलेंगे, भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे, और एक समय यानी 5 घंटे पर ही आकर एक साथ मिलेंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आया। अब यहां करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन की बात। मिलने के समय प्रत्येक द्वारा लगाए गए चक्कर, भाई कितने चक्कर वो लगा चुका है उसकी भी तो सबसे बड़ी बात है, पता लगाना पड़ेगा। तो ये देखो यहां पर वो 5 घंटे भागता है, भाग लिया। 1 घंटे में मतलब एक चक्कर लगाने में उसे कितनी टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है 5/8, इतना टाइम लगता है। डिवाइड दे दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 ऊपर जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 8 चक्कर। तो पहला आदमी तो 8 चक्कर लगाएगा भाई, दूसरा आदमी 5 घंटे उसे भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन उसे एक चक्कर दूर तय करने में समय लगता है 5/9, 5 से 5 कर जाएगा और ये एक चक्कर ज़्यादा लगा देगा और 9 चक्कर हो जाएंगे इसके। और तीसरे आदमी की बात की जाए, तीसरा आदमी, ये दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी भी 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाने में समय लगता है 5/12, 5 से 5 वो कैंसिल हो गया, 12 ऊपर चला जाएगा और यहाँ लग जाएगा उसे 12 चक्कर। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत लोग इसे गलत करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बस सवाल को समझने की देर है, हो आराम से जाएगा। 12 चक्कर ये लगाएगा भाई। अब देखो, मिलने के समय प्रत्येक द्वारा लगाए गए चक्कर, कितने कितने चक्कर वो लगा चुके हैं, प्रत्येक द्वारा लगाए गए चक्कर, ये हो गए 8 चक्कर, 9 चक्कर और 12 चक्कर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मिलने के समय प्रत्येक द्वारा तय दूरी, ये 8 चक्कर लगाकर, ये 9 चक्कर लगाकर और ये 12 चक्कर लगाकर मिलेंगे। ठीक है, तो 8 चक्कर ये लगाएगा तो तय दूरी कितनी होगी, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो देखो ये कितनी दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर भाग चुका होगा जब तक, और ये 45 किलोमीटर भाग चुका होगा जब तक, और ये 12 पंजे होते हैं 60, तो 60 किलोमीटर भाग चुका होगा। ये तेज भाग रहा है मेरा भाई। ठीक है, बड़ा सुपर फास्ट है, मिल्खा सिंह ये बनने वाला है। ठीक है, तो 40, 45 और 60 किलोमीटर ये भाग चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जाकर मिलते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भाग चुके हैं, तो तीनों द्वारा तय कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी की बात करें तो देखो यहाँ पर 40 है, 45 है और 60 है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये बनेगा 145 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये 145 किलोमीटर भी भाग चुके हैं तीनों मिलकर। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया है, और हर बार मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, अपनी नॉलेज चेक करनी है कि एलसीएम और एचसीएफ पर अभी आपकी पकड़ कितनी है, और पकड़ कम है तो मेरे भाई तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एग्जाम सर पर पड़े हैं, छाती पर आ गए एग्जाम, समझ गए, सीने पर जिसको बोलते छाती पर आ गए हमारे एग्जाम, सामने एग्जाम नजर आ रहे, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो नींद नहीं आ रही है क्योंकि मन के अंदर डर छिपा हुआ है, और उस डर को बाहर निकाल और लग जा तैयारी में, फिर देख कैसे तेरा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आज हमारे पार्ट 2 की। सवाल की बात हो गई है, पार्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ होने वाला है, आज धमाकेदार क्लास होने वाली है, मजा आ रहा है क्लास में, तो एक शेयर तो बनता है बॉस,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप सजेस्ट कीजिए, ठीक है। कुछ क्लासेस मिस कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट लिंक, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस तैयारी आपको करनी है, ठीक है। लग जाओ पूरी मेहनत से, पूरे जोर शोर से, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ। सिलेक्शन छोड़ना नहीं है, जरा सा भी मिस कर दिया तो कोई दूसरा ले जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? आ जाओ इधर। आज बात करेंगे HCF स्पेशल कॉन्सेप्ट। HCF स्पेशल कॉन्सेप्ट की। अब सबसे पहली बात, HCF के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज फिर बता देता हूं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम यानी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन आता हो, और गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये HCF एक गुणनखंड होता है। HCF एक गुणनखंड होता है, मतलब यदि आपके पास A, B, C, D, E संख्याएं दे रखी हो, तो इनका जो HCF है, जिसको मैं मान लेता हूं X, वो A का भी टुकड़ा है, B का भी टुकड़ा है, C का भी टुकड़ा है, D का भी टुकड़ा और A का भी टुकड़ा है। मतलब यदि इनके गुणनखंड किए जाए तो इन सब में X आएगा, ये पक्का है। और ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। ये बात जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। बस इसने समझ में आ गया तो समझ लो पूरा HCF खत्म, एकदम ऐसे खत्म होने वाला है। लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए ये कि HCF एक गुणनखंड है, ना कि गुणज है, और LCM एक गुणज है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास ज्वाइन कर मेरे भाई, तभी समझ में आएगा। तू सोचे कि रट लूंगा तो कभी मैथ्स में अपना बेड़ा पार कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आ जाओ यहां पर आगे बात करते हैं HCF के लिए। सबसे पहले दो अभाज्य या सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। हमेशा सहअभाज्य संख्याएं हो या अभाज्य संख्या हो, उनका HCF क्या होता है? एक होता है। दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और इन्हीं अभाज्य सहअभाज्य संख्याओं का LCM क्या होगा? इनका गुणनफल होगा, इनका गुणनफल। दोनों चीजें ध्यान दे लो यहां पर, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सहअभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या हो तो उनका HCF होगा एक। लेकिन यदि LCM की जरूरत पड़ जाए तो वो हमेशा इनका गुणनफल होगा। जैसे सहअभाज्य संख्याएं होती है 3 और 2, तो इनका LCM 6 आएगा, जो इनके गुणनफल के बराबर आएगा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, इतनी बातें आपको आगे तो समझ लो भाई, हो गया ये तो। अब तो एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है, लेकिन पहले प्रैक्टिस तो कर ले मेरे भाई। मन में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, वरना सवाल जरूर गलत करके आओगे, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट के साथ कोई नहीं बताने वाला है, तो सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। अभी देखो, HCF की बात की जाए तो मैं हमेशा कहूंगा HCF सदैव, सॉरी LCM सदैव HCF से विभाजित होगा। हमेशा LCM में HCF का भाग जाएगा ही जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, LCM में HCF का भाग हमेशा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, LCM में यदि HCF का भाग दे दूँ तो शेषफल बचेगा 0, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लोगों ने ट्रिक के भरोसे ये कॉन्सेप्ट कभी ध्यान ही नहीं दिया। सामने है, आंखों के सामने पड़ा है, बस उठाने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही नहीं। हम तो ट्रिक उठाते हैं, कोई भी किताब उठाओ ट्रिक ढूंढो बस। अब ट्रिक के भरोसे यदि मैथ्स आसान बनती तो सब आज मैथमेटिशियन बन के घूम रहे होते, सबको गणित आसान लगती। ये ट्रिक, कॉन्सेप्ट और ये जो मैथ्स टफ है, जिसका जो
हवा बना हुआ है कि गणित बड़ी टफ है, मैथ्स बड़ी टफ है, वो नहीं होता। आज सबको आसान लगती, कोई इसको इज्जत ही नहीं देता, इसकी वैल्यू ही नहीं रहती। आगे मेरी बात समझ में? तो बेटा इधर ध्यान दो, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। अब देखो सवाल कैसे आया था, मैं बता देता हूं आपको। दो संख्याओं का एलसीएम 136 तथा एचसीएफ 16 हो, यहां लिख देता हूं मैं, 16 हो तो वह संख्याएं अस्तित्व में होगी। अब देखो ऑप्शन थे आपके पास 6, 12, 24 और चौथा अस्तित्व नहीं होगा। राइटिंग में मत जाना, जल्दी जल्दी लिखना है, आपको बहुत कुछ देना है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। क्वालिटी और कंटेंट पर जाना, क्वालिटी और कंटेंट बेस्ट लगता है तो यहां पर रुकना, वरना तो खूब सारे चैनल और खूब सारे टीचर्स आपके पास है। ठीक है, ट्रिक्स पढ़ो, प्रैक्टिस सेट पढ़ो और फिर उनके बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी लेना आप ले सकते हैं। लेकिन यहां मिलेगा आपको 0 से हीरो वाला लेवल, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपके सिलेक्शन की उम्मीद लेकर कि आप एक दिन सिलेक्शन जरूर लाएंगे। हम उसी में खुश हैं, बस उतनी खुशी तो बनती है मेरे भाई, तो उतनी खुशी तो अपने पेरेंट्स की भी बनती है। तो पेरेंट्स की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते, तो यदि कर सकते हो तो मन के अंदर जुनून और जोश जगाओ और लग जाओ तैयारी पे, क्योंकि सामने मंजिल नजर आ रही है, बस वहां तक की दूरी तय करनी बाकी है। ठीक है, आ जाओ इधर। दो संख्याओं का एलसीएम 136 है और एचसीएफ 16 है, हो तो क्या वे संख्या अस्तित्व में होगी, होगी तो कौन सी होगी? यहां पर देखो एचसीएफ है 16, एलसीएम है 136 और 136 में यदि मैं 16 का भाग देकर देखूं तो यहां पर देखो 2 छिंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8 4, 34 में 4 का भाग कभी नहीं जाता है। मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एकदम 0 से बताया। ठीक है, तो 34 में 4 का भाग कभी नहीं जाएगा, और जब 34 में 4 का भाग कभी नहीं जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या कभी अस्तित्व में होगी भी नहीं। आगे मेरी बात समझ में? सवाल ऐसा आने वाला है, इसी को थोड़ा और चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। देखो यहाँ पर सवाल को, चलो थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज होकर आया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखो फटाफट यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन था दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तो एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ होगा पूरी दुनिया पूछती है, नहीं होगा मैं पूछता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल आया है और ऐसा सवाल सब गलत करके आए, क्योंकि जल्दीबाजी में या हमारे प्रैक्टिस में तो यही लिखा हुआ है एलसीएम होगा तो एचसीएफ होगा। यहां किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि एलसीएम है, एचसीएफ नहीं होगा, वो ढूंढनी है। और ऑप्शन 4 में था 35। अब ध्यान दीजिए, 6 का भाग जाएगा 120 में, 12 का भाग भी जाएगा 120 में और 24 का भाग भी जाएगा 120 में, तो एलसीएम 120 हो तो एचसीएफ हो सकता है ये, लेकिन 35 कभी अपनी जिंदगी में भी एचसीएफ नहीं हो सकता, तो 35 कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा 4 होगा। ठीक है, और गलतियां हम यहां से करते हैं। आगे मेरी बात समझ में? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है ना, एलसीएम गुणज होता है तो यहाँ पे 4 जाए, गुणनखंड होता है, सॉरी एचसीएफ गुणनखंड होता है, तो 6 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है। अरे ये कहानी क्या है? अरे बेटा कहानी सीधी सीधी है, बस तूने खुद ने अपना दिमाग घुमा रखा है, इसीलिए तुझे सब कुछ घुमा घुमा नजर आता है। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं एचसीएफ की।
चलो देखो, अब बात करते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट्स की है, जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 371, 476 और 532 में जा सके। सिंपल सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मेरी एक संख्या है, उसका भाग इन सब में जाना चाहिए। आई मेरी बात समझे? ये नहीं पूछा कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इनका भाग जा सके। यदि यहां पर आता जिसमें, तो बदल जाता सवाल। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इनका भाग जा सके, ठीक है, वहां बड़ी से बड़ी आएगी तो 2, 3, 4 अंक भी लिखा हुआ रहेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की या 4 अंकों की जो भी है, जिसमें इनका भाग जा सके, इन संख्याओं का उसमें भाग जाना चाहिए। तब तो एलसीएम की बात आ गई, क्योंकि बड़ी संख्या है और इन सब से गुणज में आएगी वो। लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जा सके इनमें, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और यदि उस संख्या का भाग इस तीनों में जाएगा, इसका मतलब वो गुणनखंड होगी, और गुणनखंड होगी तो एचसीएफ आएगा। तो सिंपली एचसीएफ में निकाल कर दिखा देता हूं आपको। 371 आप एक काम करिए, 7 से डिवाइड दीजिए, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, और मेरे हिसाब से फिर आगे आप कर लेंगे, ठीक है। इधर आगे चलिए, 7 4 6 4 7 6 पे 2 और 2 तिया 6 2 8 16, 1 1 9 7 7 एकम 7 17, और बाकी का आप खुद दे सकेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। 532 2 से करोगे तो ये जाएंगे 2 और 6 6, 2 1 3 3, फिर 7 का जाएगा 7 9, 7 एकम 7 9, और बाकी आप खुद दे लेना। तो यहां पे कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ जो है वो है 7। अब इन्हीं सवालों को मैं आगे बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। 7 है तो एचसीएफ हो जाएगा 7। 7 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 7 से बड़ी संख्या फिर आपको नहीं मिलने वाली जो जिसका भाग इन तीनों में जा सके। 7 ही सबसे बड़ी संख्या है। इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम। आगे देखो, जिसका भाग 373 इतना और 536 में जाने पर 2 3 4 शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें देने पर, भाग देने पर या भाग जाने पर, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, इन तीनों में भाग जाने पर 2 3 और 4 शेषफल बचना चाहिए। कहने का मतलब है वह संख्या जो भी है हमारी, उसका भाग जब आप इसमें दोगे तो भाग देने के बाद आपके पास बचेगा शेषफल 2। जब शेषफल 2 बच रहा है तो संख्या कितनी हो जाएगी, -2 कर दीजिए और यहां पर आ जाएगा 371। इसमें भी भाग जाएगा, लेकिन जाने के बाद 3 शेषफल बचेगा, और शेषफल नहीं बचाओगे तो पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये बचेगा 476, और 536 में भी भाग दोगे तो 4 शेष रह जाएंगे, और आपको शेषफल नहीं रखना है क्योंकि आपको भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तब आपको एचसीएफ मिलेगा। और पूरा पूरा जाएगा तो 4 माइनस करो 532, तो 371, 476 और 532 यहाँ पर आ चुके हैं, और इन सब का एचसीएफ होता है 7। बस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान सा है, ठीक है। इसी में आगे चले। जिसका भाग 371, 476 और 532 में
देने पर कुछ भी शेष रह सकता है, अपनी मर्जी से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोई भी संख्या है, यहाँ पर ए बी सी ले लेता हूँ मैं, ए बी सी में भाग देने पर एक्स शेष बचे, इसको थोड़ा ढंग से ले लेता हूँ, में भाग देने पर एक्स शेष बचे। अभी x कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन a में भी भाग देता हूँ, b में भी भाग देता हूँ, c में भी भाग देता हूँ, तो x शेष बचना चाहिए। और जब शेष बचेगा तो एक काम करना, a में से भी x घटा देना, b में से भी x घटा देना और c में से भी x घटा देना। यहाँ अलग अलग बच रहा था, मैंने अलग अलग माइनस किया। यहाँ पर सेम बच रहा है, सेम माइनस किया और माइनस किया, और जो ये संख्याएँ बच रही है माइनस करने के बाद में उनका आप एचसीएफ ले लेना। समझ जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बताता हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये तो सिंपल से है, देखो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 371 और 476 532 में देने पर समान शेष बचे। पहले शेष बच रहा था तो हम निकाल चुके थे, लेकिन अब इसने बोला है समान शेषफल बचना चाहिए। इसमें तीनों भाग देने पर वो शेषफल दे नहीं रखा है। शेषफल देता मैं माइनस करता और फिर एचसीएफ निकाल लेता, लेकिन शेषफल नहीं दे रखा है तो क्या करें, तो आप एक काम करो, इसको घटा दो, 476 में से 371 को घटा दो तो मेरे हिसाब से 105 बचेगा। पहली संख्या ये बन गई है। इसमें से इसको घटा दो, 476 में से 532 को आप घटाओगे तो आपके पास बचेगा 30 वो बचेंगे, 20 वो बचेंगे, 52 बचेंगे, 56 होगा। इसके बाद आप इसमें से भी ये घटा दो, ठीक है। 532 में से 371 आप घटाकर देख लीजिए, 56 ये बच रहे आपके पास और 105 ये बच रहे, तो 6 5 11 और ये बन गए 266, ठीक है। 266 नहीं होगा मेरे भाई, 261 होगा, 261। अब इनका एचसीएफ आप निकाल कर देख लीजिए, इनका एचसीएफ जो आएगा वही बड़ी संख्या होगी और इनका एचसीएफ आएगा आपके पास 7। आगे मेरी बात समझ में, शेषफल नहीं दे रखा है, ये तो मैंने अभी निकाल लिया तो हमको पता लग गया। नहीं निकालते तो क्या करते, कभी कभी जरूरी नहीं है कि यहां पर वही आ जाए जिसका एचसीएफ जाता हो, तो आप ऐसे कर दीजिए, सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा। आगे देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं नहीं पता है वो मैं बता देता हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो संख्याएं क्या होगी। इसी सवाल को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। अभी देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो संख्याएं क्या होगी। और अब ऐसा सवाल आ जाए कहीं पर तो आपको इतना ध्यान रखना है, सवाल कितना भी बड़ा आ सकता है, बस इतना ध्यान रखना है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 7 और आपको संख्या नहीं बता रखी, तो आप खुद मान लीजिए एक संख्या होगी 7a, एक संख्या होगी 7b। क्यों? क्योंकि 7 तो उनका गुणनखंड होने वाला है, मतलब 7 तो दोनों संख्याओं में आने वाला है, बची हुई गुणा क्या होगी इसलिए मैं मान लेता हूं a और b। इसी संख्या को, इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। देखो क्या होगी जब दोनों का योग 105 हो, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम सवाल को बस
बोर्ड पर ऐसे ऐसे खिसकाते जाए, स्क्रॉल करते जाए और सवाल आता जाए नया नया। यहाँ तो सब कुछ इधर रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाने पड़ते हैं और फिर बोर्ड पर करना पड़ता है। मेहनत पूरी है और लगती भी बहुत है, बहुत टाइम खाता है आपके लिए ये क्लास। कम से कम 4 घंटे मुझे लग जाते हैं पूरा वीडियोस बनाकर, फिर इसको अपलोड करने में और आप तक शेयर करने में। फिर भी मैं हमेशा रह जाता हूँ, शेयर पूरी जगह नहीं कर पाता, लोगों तक नहीं पहुंचा पाता हूँ। तो मेरी ताकत आप है, आपको मजा आ रहा है, आपको लगा है कि सर कुछ मेहनत कर रहे हैं, सच में मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत आपको नजर आ रही है, तो आपको क्या करना है, बस आप समझ गए होंगे, बस एक शेयर तो बनता है। आप जो भी सोशल मीडिया अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी यूज करते हो, वहां पर बस आपको ये पोस्ट शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे तक लाना है, हमें उन तक पहुंचाना है, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। आगे मेरी बात समझ में? जितना हमारा बजट है, स्मार्ट बोर्ड हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा और बढ़िया भी हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जितना है अभी उसमें एडजस्ट करें। जिस दिन कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा मिलेगा, तो आपकी कृपा से पक्का मैं आपके लिए और क्वालिटी और इंप्रूवमेंट लाने वाला हूं। आगे मेरी बात समझ में? तो आ जाओ यहां पर पहले बात करते हैं। दो संख्याओं का HCF 7 है, तो संख्याएं होगी 7A और 7B। इसका मतलब है कुछ भी हो सकती है, मान लो 49 हो सकती है, 49 को लिख सकते हैं हम 7 × 7, तो ये जो 7 है ये A है, ये तो आएगा क्योंकि HCF है। तो दो संख्याएं आपके पास है 7A और 7B, और उन्हें जब आप करते हो, जोड़ते हो, तो बनता है आपके पास 105। तो 7 आपके पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा 105 और A + B निकल कर आएगा। 7 का डिवाइड दोगे तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 15। A और B आपके पास आनी चाहिए 15। ऐसी कौन कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है, सहअभाज्य संख्या बन जानी चाहिए वो, और 15 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो 15 कब कब आता है? देखो, 1 और 14 में, 2 और 13 में, 3 और 12 में, 4 और 11 में, 5 और 10 में, 6 और 9 में, 7 और आपके पास बच गया 8 में, और फिर बचा 8 और 7 में। बाकी तो यही उल्टे होने वाले हैं, ठीक है। तो इतने जोड़े बनेंगे आपके पास। अब इनमें से कौन कौन से जोड़े काम के नहीं है? ये 3 और 12 नहीं है। आगे मेरी बात समझ में ध्यान दे लीजिएगा आप, 3 और 12 नहीं है, क्योंकि 3 और 12 का आप कभी भी HCF निकाल लेना, 7 नहीं आने वाला है। आप कुछ समझ जाएंगे इस बारे में, ठीक है। और यहाँ पर संख्याएं तो निकालनी है, लेकिन अभी A और B बाद में देखेंगे। तो ऐसा कौन सा जोड़ा बन सकता है आपका, ये A और B का, कि 15 आ जाए, ये A और B, और ये अभाज्य सहअभाज्य संख्या होगी। ध्यान रखना, A और B कौन सी संख्या होगी? सहअभाज्य। मैं आपको ये और बता रहा हूँ साथ के साथ में, सहअभाज्य होगी, क्योंकि कॉमन गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर है आप वो निकाल चुके हो पहले 7। सहअभाज्य संख्या तो A और B की बात करें तो 1 और 14 हो सकती है, 2 और 13 हो सकती है, 5 और 10 भी नहीं होगी भाई, 6 और 9 भी नहीं होगी आपके पास, 7 और 8 हो सकती है, और 4 और 11 हो सकती है। बस ये 4 ऐसे बन सकते हैं कि A आप 1 ले लो, B आप 11 ले सकते हो, तब वो संख्याएं निकल कर आएगी, या फिर आप A 4 और B 11 ले सकते हो, ठीक है, 14 लेना पड़ेगा, सॉरी, B को। एक ये जोड़ा बन सकता है, एक जोड़ा आपका और बन सकता है 7 और 8 के साथ में, और एक जोड़ा और बन सकता है आपका, डिवाइड में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और एक जोड़ा और बन सकता है आपका 2 और 13 का। ये 4 जोड़े ऐसे बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आगे मेरी बात समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। आगे देखो, जब कुछ भी दे दो, बहुत से जानवर के झुंड हो और उन्हें समान संख्या में बांटना हो,
ये भी हो सकता है कि खूब सारे बच्चे हो अलग अलग लाइन में लगे हुए और आपको इस तरीके से बांटना है कि सभी लाइन में समान नंबर होने चाहिए। मतलब कितने भी बच्चे हैं लेकिन हर लाइन में बच्चे समान होने चाहिए। समान मतलब हर वो संख्या जो पूरी संख्याओं का भाग जाती है तभी आप समान लगा सकते हैं, समान जमा सकते हैं, समान बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं, समान संख्या के झुंड बना सकते हैं, समान जो आपके पास बर्तन वगैरह है उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से जब भी आए खूब सारों में से आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना हो और सब में संख्या समान होनी चाहिए तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में? जैसे 3 झुंड है, 371, 476 और 532। अब इनको जमाना है समान में, समान समान बच्चे खड़े हो जाने चाहिए। यार इतने जानवरों का झुंड है, समान समान संख्या में जानवर इकट्ठे हो जाने चाहिए तो इनका HCF आएगा 7। हर झुंड में 7 होंगे भाई, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। हर झुंड में कितने होंगे? 7 होंगे। कितने झुंड बनेंगे तो आप डिवाइड देकर देख लीजिए, इसमें कितना झुंड आएगा, इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा, टोटल झुंड पता लग जाएंगे आपको। आगे मेरी बात समझ में? ये ध्यान दे लेना, ठीक है। तो HCF से रिलेटेड ये सब कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी बताए हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। आगे मेरी बात समझ में? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस सेट की, और मैं लाने वाला हूं दासू 5-10 खतरनाक से क्वेश्चंस आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम ना आए। अब ये मत सोचना सर 5-10 ही क्यों लाएंगे, बता देता हूं। 5-10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं साथ के साथ में, और अब जो मैं लेके आने वाला हूं उन्हीं की तरीके सवाल आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के, हर टाइप के अलग अलग और हर टाइप के सवालों का एक कॉम्बिनेशन ला कर दूंगा मैं आपको, ताकि उस टाइप के सभी सवाल आपको समझ में आ जाए तो उनसे रिलेटेड या उन जैसे सभी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सको। आगे मेरी बात समझ में? तो आज का वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, और यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए मेरे भाई, ताकि सिलेक्शन की ओर हम आगे बढ़ सके। मिलके मेहनत करेंगे तो देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।